हिंदू, और ये हिंदू हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। जो हितैषी होते हैं ना, उनको बताया जाता है कि ये मेरा दुश्मन है, इससे संभल के रहना है। ये तो अनभक्त पैदा कर रहे हैं, गोबर भक्त पैदा कर रहे हैं, और खुशी से कह रहे हैं कि 1000 पार हो जाए तेल, लेकिन फिर भी मैं मोदी को उनका कुछ नहीं हो सकता। वो बेचारे बीमार है, जहनी तौर पर बीमार है, उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी जी किस लेवल तक जा रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब वोट, आप सोचिए, वोट, और कौन सी मिनिस्टर किस तरीके की भाषा यूज करते हैं। मैं एक सिटिंग सीएम के बारे में, ए दीदी कान खोल कर सुन ले, ये भाषा है एक होम मिनिस्टर की, और हमारी चीफ मिनिस्टर भी तो एक महिला ही है ना। तो सिर्फ जुमलाबाजी में औरतों की सुरक्षा बात नहीं करनी होती है। हम देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि जितना मेरा अनुभव रहा है राजनीति का अभी तक, मैंने जहां तक देखा है, बंगाल की रैलियों में जा रहा हूं, तो हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। या आप लिख के ले लो, इस बार भाजपा यहां पे आ रही है। 2024 में क्या कहा था, इस बार 400 पार, कहाँ गई? तो ये जो प्रोपेगेंडा है इनका, ये जो एग्जिट पोल पैसे देकर करवाते हैं, ये सिर्फ माहौल बनाते हैं और कुछ नहीं होता। तो ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये हुगली में बहन बस। लेकिन जिस तरीके से सारे नेता, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री का जिनको सेहरा बनाया गया है शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है, अगर ममता की सरकार आती है तो मुसलमान को यहाँ का मुख्यमंत्री बना देंगे। इसके अलावा वो करते क्या है? हिंदू मुसलमान के अलावा करते क्या है? मछली खाने के अलावा करते क्या है? यहाँ तक कि अभी मैं टेलीग्राफ का पढ़ रही थी कि इनके पास खुद का कोई स्लोगन भी नहीं है। जो सुभाष चंद्र बोस का गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मोदी जी किस लेवल तक जा रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब वोट, आप सोचिए, वोट, और कौन सी आज़ादी। मतलब इसका मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका मतलब कि देश आज़ाद नहीं है। और अगर ये सिर्फ बंगालियों के, पश्चिम बंगाल को मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं, तो सिर्फ ये इलेक्शन के लिए ही यहाँ है, और इलेक्शन के बाद ये नज़र नहीं आने वाले। इलेक्शन के लिए मूड़ी खा रहे हैं, इलेक्शन के लिए हुगली में जा रहे हैं, इलेक्शन के लिए गंगा नहा रहे हैं, इलेक्शन के लिए मुसलमान को गले लगा रहे हैं। इलेक्शन के बाद ये क्या हाल करने वाले हैं बंगाल का, बंगाल की धरती का, बंगाल की आवाम का, ये हम जानते हैं। वही सही तो कह रहे हैं वो, महिला सुरक्षा की आज़ादी, महिला बाहर नहीं निकल सकती, महिला की जितनी भी वो है रोकथाम सारी खुल जाएंगी। मणिपुर की महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, हमने वीडियो देखा है। नालंदा में जो महिला थी वो कितनी सुरक्षित थी। हाथरस में, उन्नाव में हमने बार बार कहा है, लेकिन मैं अभी कह रही हूँ मणिपुर अभी भी जल रहा है। कहाँ है जी आप, कहाँ हैं? और ये जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अब भी की अब भी करवाइए ना। वो जो विमेंस बिल है, अब भी इसी जितनी सीटें हैं अभी करवाइए। आप क्यों डिलिमिटेशन करवा के वो विमेंस बिल पास करवाना चाहते हैं? तो इससे समझ में आता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं जनता को, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ की औरतों को, आप उनके जज्बात से कह रहे हैं। अभी करने में क्या हर्ज है? वो रिजर्वेशन अभी दीजिए ना, क्यों अभी नहीं देंगे? 2000 इनके सरकार में सबने समर्थन दिया था, 2023 में पास हुआ था ना। आप नहीं चाहते कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं? तो मैं तो कह रही हूँ, जो रिजर्वेशन बिल है महिलाओं को अभी पास करो ना। और रही सुरक्षित, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं, बंगाल की महिलाएं सुरक्षित हैं। और अगर नहीं है तो आप ये भी देख लीजिए कि जितने केसेस सॉल्व हुए हैं महिलाओं के मामले में बंगाल में, सबसे रैपिडली यहाँ पे सॉल्व होता है। यूपी में तो एफआईआर करने से महिलाएं डरती भी हैं, और कितना केस सुलझ जाता है किस तरीके से, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट ही कह रही है। तो ये वो कह रहे हैं आए दिन जो है बंगाल में महिलाओं के साथ रेप होता है, रात में निकल नहीं सकती हैं। ये 15 लाख औरतें, 15 लाख, अभी ईयर नहीं याद आ रहा है, गायब हो गई हैं। कहाँ है वो औरतें? जो मिसिंग औरतें हैं वो कहाँ है मोदी जी? जो लड़कियां बाहर निकलती नहीं हैं वो कहाँ है मोदी जी? मणिपुर जाइए ना, मैं बार बार आज मणिपुर की बात करूंगी, जाइए ना। और महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपके लैंग्वेज में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप किस तरह के, आपके होम मिनिस्टर किस तरीके की भाषा यूज करते हैं? मैं एक सिटिंग सीएम के बारे में, ए दीदी कान खोल कर सुन ले, ये भाषा है एक होम मिनिस्टर की, और हमारी चीफ मिनिस्टर भी तो एक महिला ही है ना। तो सिर्फ जुमलाबाजी में औरतों की सुरक्षा बात नहीं करनी होती है। और ये भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ममता बनर्जी का किस तरीके का वीडियोस आप वायरल कर रहे हैं, कितना गंदा, कितना गिरा हुआ जो आपकी आईटी सेल है वो कर रही है। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात आप हाथरस में करते, आप उन्नाव में करते, आप मणिपुर में करते, आप आसिफा के टाइम पे करते, आप जो रेप थ्रेट्स हम जैसी लड़कियों को मिल रहा है तब करते, तब बात होती मोदी जी। अभी आप ये जुमलेबाजी मत कीजिए। आपको नहीं लगता है कि यहाँ का जो हिंदुत्व है वो कमजोर हो रहा है? जिस तरीके से लगातार जो भाजपा है मन से भी कह रही है हिंदुत्व है कहाँ का?
हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये आप समझिए। हिंदुत्व क्या, यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग हैं जो अपना अपना धर्म अपने अपने घरों में पालन करते हैं, और हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है वो सावरकर और गोलवरकर की है। ये लोग तब भी देश को बांटना ही चाहते थे, और आज भी ये लोग, इनको कोई लेना देना नहीं है। जिस अखंड भारत की ये बात करते हैं, वहां पे अगर दलित और मुसलमान और औरतें ही सुरक्षित नहीं हो तो काहे का अखंड भारत। जहां पे अगर मैं इनका विरोध कर रही हूँ तो काहे का अखंड भारत। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का हिंदू जो गर्व से सीना उठा के चलता है और यहाँ दबाव महसूस कर रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ ममता जो है मुसलमानों के समर्थन में काम करती है। कौन सा हिंदू गर्व से सीना उठा के चल रहा है? वो हिंदू जो गौरक्षक, जो गौ माता के नाम में मुसलमानों को लिंच कर देता है, जिनका इनकाउंटर हो जाता है, वहां की पुलिस जिस बर्बरता से इनकाउंटर करती है, ये गर्व की बात कर रहे हैं आप? इसमें सीना छाती चौड़ा करेंगे? वो हिंदू जो नहीं, वो हिंदू जो एक धर्म के नाम पे इंसान को मार दे, मैं ऐसे हिंदू को हिंदू नहीं मानती हूँ। मेरा अगर हिंदू होगा, मैं किसी को अगर हिंदू मानूंगी तो वो दीपक कुमार होगा, मोहम्मद दीपक कुमार। जब उसने देखा कि एक मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो अकेला तनहा खड़ा हो गया। तो मैं दीपक कुमार जैसे लोगों को हिंदू मानती हूँ। ये हिंदुत्व को फॉलो करने वाले किसी के नहीं होते ना। अब्दुल है, वो हिंदू है ही नहीं। वो अब्दुल है, ले भाई, अब दीपक कुमार को भी, अब इसके आगे तो मैं कुछ और ही बोल दूं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो पब्लिक है मैं नहीं बोल पाऊंगी। बोलिए, आप नहीं आजादी आपको बोलने। ये तो मैं कहूंगी कि प्रूव कर दीजिए दीपक कुमार जी, आप जाकर कि आप, वरना इनको आपको भी एक कटमुल्ला कह देंगे। यही आप कहना चाह रहे हैं, मुझे भी कहते हैं। मतलब ये किस लेवल तक जा रहे हैं, ये कटमुल्लाओं की सरकार। दीपक कुमार को मुल्ला कह दिया, अब्दुल कह दिया, दीपक कुमार। अब देखिए, जो बेचारा एक हिंदू सच बात कर रहा है, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मद्देनजर काम कर रहा है, तो उसके जिम की जो मेंबरशिप होती है वो कम हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में जो है मस्जिदों की अजानों की आवाज नहीं आती है, बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है। यहाँ भी वही वाला विकास। हाँ, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी बहुत गर्व से कहते हैं, मैंने भी कहा था कि हमने आज़ानें वहाँ पे बंद करा दी हैं, मदरसाओं को टाइट कर दिया है, मुल्लाओं को टाइट कर दिया है। कौन सी टाइट करने की बात कर रहे हैं आप? और इन लोगों ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये लोग वक्फ बिल भी ले आए हैं, ये लोग ट्रिपल तलाक भी ले आए हैं। इन लोगों ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के टाइम में बहुत सारे, शर्जील इमाम के ऊपर, उमर खालिद के ऊपर, इन लोगों के ऊपर UAP भी लगाया है। लेकिन यहाँ का मुसलमान तो मिट्टी से मोहब्बत करता है, वो आज भी इनकी खुली मुखालफत कर रहा है। वो मुसलमान में से कुछ जो मुनाफिक है उनकी तरफ है, लेकिन हमारे जैसा जो मुसलमान हो, जिसको सच में अपने वतन से, अपनी मिट्टी से प्यार है, ये इनकी खुली मुखालफत कर रहा है और आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक मुखालफत करता रहेगा। खान पीन को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो है मीट मछली को बंद करने आप बताइए, वातावरण को लेकर सवाल होना चाहिए, एजुकेशन को लेकर सवाल होना चाहिए, नौकरी को लेकर सवाल होना चाहिए, या फिर आप अपने घर में क्या खा रहे हैं, मैं क्या पहन रही हूँ, मैं किससे शादी कर रही हूँ, इस पे ये काम है सरकार का। ये काम है सरकार का कि मैं मांस खाऊं, मछली खाऊं, अंडा खाऊं, मुर्गा खाऊं या इंसान खाऊं, इस पे बात होनी चाहिए। या फिर इंसान खाने पर तो बात भी नहीं कर रहे हैं, आप तो खा जा रहे हैं, आप तो पूरे देश को खा जा रहे हैं विकास के नाम पे। मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप हिंदू मुस्लिम करवा कर आप पीछे से सब कुछ बेच दे रहे हैं। आप जो ये हम गर्मी में खड़े हैं, क्यों नहीं जा रहा हम किसी का ध्यान कि ये पूरा ग्लोबली जो इतनी गर्मी फैल रही है, एक जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वातावरण में, ये क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि वहां पे ईरान की तरफ से नजर हटाने के लिए ट्रम्प के ऊपर वार हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान में जो विकास है असली, जो काम है असली, जो नौकरी है, जो एजुकेशन है, उसको छोड़कर आगे हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए किस तरीके से जो है वो एक तरफ चप्पल में चलने वाली मुख्यमंत्री और एक तरफ इतने बड़े प्रधानमंत्री, तो कहाँ आपको लगता है कि टक्कर दे पाएंगे वो? टक्कर तो है ही, वो क्यों खुद टक्कर ले रहे हैं? वो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की गरिमा को समझे ना। आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हिसाब से बार बार बंगाल आ रहे हैं। आप कितनी बार बंगाल आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? आप मुझे बताइए। एक बार, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, एक बार आए थे, गवर्नमेंट का काम चल रहा था, वहां पे गवर्नमेंट के काम में पार्टी का स्लोगन लगा दिया गया, तब ममता बनर्जी नाराज होकर उठकर चली गई थी। तो आप प्रधानमंत्री की गरिमा, प्रधानमंत्री के पद को समझिए। आप सबके हैं, आप सिर्फ हिंदुओं के नहीं। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वो पता नहीं कौन सा 56 इंच का सीना लेकर बोलते हैं हिंदू, और ये हिंदू हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। जो हितैषी होते हैं ना, उनको बताया जाता है कि ये मेरा दुश्मन है, इससे संभल के रहना है। ये तो अनभक्त पैदा कर रहे हैं, गोबर भक्त पैदा कर रहे हैं, और खुशी से कह रहे हैं कि 1000 पार हो जाए तेल, लेकिन फिर भी मैं मोदी को। उनका कुछ नहीं हो सकता, वो बेचारे बीमार है, जहनी तौर पर बीमार है, उनका कुछ नहीं हो सकता। हम जैसे जो हैं, हमारे दुश्मन अगर आप हैं, दुश्मनी आप कर रहे हैं, तो हम सीधे रास्ते पर हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री आपको बचाने के लिए, आपके विकास के लिए
बंगाल में आके वोट क्या बचाने की बात कर रहा है? किसको बचाने की, किससे बचाने की बात कर रहा है? हम खुश हैं, ममता जी से बचाने हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक सीएम है जो औरत है, और यहाँ पे जितना पार्टिसिपेशन, सिर्फ पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है हर सीट में, म्युनिसिपैलिटी में, पंचायत में, हम औरतें अपने इस सरकार से खुश हैं। मैं वापस से ये कहूंगी, जिस विकास की ये बात कर रहे हैं ये असल में विनाश है। जिस बेटी बचाओ की ये बात कर रहे हैं, लड़कियां नजर नहीं आएंगी रात में। 2016 में भी अमित शाह ने यूपी के इलेक्शन से पहले से कहा था कि अब ना लड़कियां उत्तर प्रदेश में गहने पहन कर अकेले रात में चलेंगी। मैं लड़कियों से पूछ रही हूँ यूपी की, तुम आधी रात में चल के दिखा दो यूपी में और वीडियो अपलोड कर दो। वीडियो तुम खुद से सवाल करो, क्या तुम सुरक्षित हो यूपी में? क्या तुम सुरक्षित हो जहां जहां इनकी सरकार है? क्या तुम सुरक्षित हो महाराष्ट्र में? क्या तुम सुरक्षित हो दिल्ली में? तो इनकी बर्बरता और इनका जो एक रेप कल्चर है, ये जो हिंदुत्व की बात जो आपने की, हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है और वो रेप कल्चर को भी बढ़ावा देता है। ये मनुस्मृति से साबित है। मनुस्मृति में औरतों की जगह क्या है? औरतें तो हिंदू भी नहीं है, तो आप कौन से हिंदू जो छाती चौड़ा करके कह रहे हैं वो कौन सी बात कर रहा है? औरतें मनुस्मृति में क्या है आप जाकर देख लीजिए। उन औरतों से पूछिए जो लोग इनके हवस का शिकार होती हैं कि एक औरत को सिर्फ उसकी बॉडी, उसके जिस्म से ही इनका खाना खराब कर देते हैं।